पहली रोशनी के साथ आसमान से पत्थर बरसे, जमीन पलट गई। जहां ऊंट मारा था वहां से आग और धुआं उठा। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी कौम थी जिसकी ताकत के चर्चे जमीन और आसमान पर थे, लेकिन एक दिन एक ही लम्हे में सब कुछ फना हो गया। ये है वो खौफनाक कहानी जो कुरान में बयान हुई, कौम समूद की। एक ऐसी कौम जिसने अल्लाह की निशानियों को मानने से इनकार कर दिया और जिसका अंजाम आज भी हमें लर्जाता है। कौम समूद का जिक्र कुरान मजीद में कई मकामात पर आया है। ये कौम नबी सालेह अलैहिस्सलाम की हिदायत के बावजूद जुल्म और तकब्बुर की राह पर चलती रही। हमारे लिए ये कहानी सिर्फ तारीख नहीं बल्कि एक सबक है। ये सबक हमें दिखाता है कि अल्लाह की नाफरमानी का अंजाम क्या होता है। आज हम आपको ले चलेंगे उस जमाने में जब समूद की वादियां आबाद थी और कुदरत के निशान वाजे थे। वसी वादी, पहाड़ों की गरज और रेत के तूफान के दरमियान समूद की कौम ताकतवर और खुशहाल थी। उनके घर और महल पहाड़ों की चट्टानों को तराश कर बनाए गए थे। ये कौम अपनी कुव्वत और हुनर पर बहुत गरूर करती थी। अल्लाह ने उन्हें एक नबी भेजा, नबी सालेह अलैहिस्सलाम, ताकि वो उनको सीधा रास्ता दिखा सकें और अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाएं। लेकिन समूद के लोगों के दिल सख्त थे और उन्होंने हिदायत को मानने से इनकार कर दिया। समूद के लोग बाजार में अपना ज्यादातर वक्त तमद्दुन और तिजारत में गुजार रहे थे। नबी सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया, अल्लाह के साथ शरीक मत ठहराओ और जमीन में नफरत और जुल्म बिल्कुल मत फैलाओ। उन्होंने अल्लाह का एक नमूना भी दिया, एक अजीब और बराह रास्त निशानी। उनके लिए एक खास ऊंट को निकाला। ऊंट को देखकर कुछ लोग हैरान रह गए, लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज को मजाक समझकर नजरअंदाज करते रहे। पहाड़ों के बीच से ऊंट निकलता है, लोग इसके पास जाकर कहते हैं ये अल्लाह की निशानी है, इसकी हिफाजत करो। लेकिन समूद का तकब्बुर, लोगों ने फैसला किया कि हम ऊंट को मार कर देखेंगे। नबी सालेह अलैहिस्सलाम ने उनको धमकी दी, अगर इस ऊंट को नुकसान पहुंचाया गया तो अल्लाह की तरफ से अजाब का इंतजार करो। उन्होंने हंसी और इनकार के साथ इस बात को मजाक समझ लिया। शाम के वक्त ऊंट को मार दिया गया। समूद की कौम के अंदर गिरते हुए ईमान के टुकड़े और तकब्बुर का रंग साफ नजर आ रहा था। नबी सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और कौम के गुनाहों के लिए रोने लगे। रात के अंधेरों में वादियों में ऐसी खामोशी थी जैसे कुदरत भी गमजदा हो। और फिर अल्लाह का फैसला आया, ऐसा फैसला जो आज तक याद रखा जा रहा है। पहली रोशनी के साथ आसमान से पत्थर बरसे, जमीन पलट गई। जहां ऊंट मारा था वहां से आग और धुआं उठा। समूद के लोग जो तकब्बुर में डूबे थे एक पल में तबाह हो गए। जो ऊपर था वो नीचे आ गया, जो नीचे था वो ऊपर चला गया। वादियां खामोश, घर और महल वीरान, सिर्फ अल्लाह का कुदरती निजाम सामने था। ये मंजर कुरान में बयान हुआ और समूद को शदीद अजाब ने घेर लिया। उन्होंने अल्लाह की आयातों को झुठलाया था। कौम समूद की कहानी हमें याद दिलाती है, अल्लाह की हिदायत को नजरअंदाज करना, तकब्बुर और जुल्म का रास्ता इंसान के लिए तबाही लाता है। हर वक्त, हर उम्र में हमें ईमान और तकवा को अपनी जिंदगी में पहले रखना चाहिए। ये कहानी सिर्फ पुरानी तारीख नहीं बल्कि आज के लोगों के लिए एक सबक है। इंसान की हिफाजत और अमल का फैसला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। हमेशा याद रखिए, जो अल्लाह के रास्तों को मानते हैं उनके लिए निशान और बरकत है, और जो नहीं मानते, जो इनकार करते हैं, उनके लिए सरासर अजाब है। वस्सलाम।